आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप सबको सलामत रखे। एक ज़रूरी और अहम बात, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ज़रूर आप ये जवाब देंगे कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, क्योंकि शैतान हर वक्त चाहता है कि इंसान गुमराह हो जाए, यानी खुदावंद करीम की बारगाह को छोड़कर वो मेरी तरफ माइल हो जाए। यानी शैतान ये चाहता है कि जो मैं कहूँ वो इंसान करे, खुदावंद करीम की बारगाह को छोड़ दे, खुदावंद करीम की इंसान मासियत करे, वो काम करे जो खुदावंद करीम को पसंद नहीं है। शैतान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंसान वो काम करे जो खुदावंद करीम को पसंद है। क्यों? क्योंकि शैतान हर वक्त खुदावंद करीम की मासियत करता है, वो काम करता है जो खुदावंद करीम को पसंद नहीं है। अब अक्सर सवाल ये किया जाता है कि शैतान का असल नाम क्या था, शैतान का पहले मर्तबा क्या था, और उसके बाद ये भी सवाल किया जाता है कि शैतान को खुदावंद करीम ने अपनी बारगाह से आखिर क्यों निकाल दिया। शैतान ने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से खुदावंद करीम ने कहा ए इब्लीस तू मेरी बारगाह से निकल जा। तो सबसे पहले ये मालूम करते हैं कि शैतान का असल नाम क्या था। जब आप तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे तो हमारे उलमाओं ने यह लिखा है कि शैतान का जो पहले नाम था, क्योंकि जब शैतान आसमान पर था खुदावंद करीम ने उन्हें एक मर्तबा दिया था, क्योंकि शैतान ने बहुत सारी इबादत की, ऐसी इबादतें जो बाज़ जो दूसरे फरिश्ते थे उन्होंने ऐसी इबादत नहीं की जितनी इबादतें शैतान ने की थी। तो शैतान का पहले जो नाम था वो था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील नाम था, और शैतान को बहुत मर्तबा खुदा ने दिया था, बेहतरीन लिबास दिया था और हुस्न दिया था। यानी क्यों? क्योंकि खुदावंद करीम की बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था, और खुदावंद करीम ने भी बहुत ज़्यादा और बुलंद मर्तबा दिया उस शैतान को। यानी असल नाम उसका जब अज़ाज़ील था। अब ये सवाल पैदा होता है कि खुदावंद करीम ने शैतान को अपनी बारगाह से क्यों निकाल दिया, यानी कौन सी गलती की? अब देखें, जब इस कायनात में कुछ भी नहीं था, जब खुदावंद करीम ने ज़मीनों को, आसमानों को पंजतन के सदके बना लिया, उसके बाद तमाम फरिश्तों से ये ऐलान कर दिया, खुदावंद ने कहा, तमाम फरिश्तों को कहा कि मैं अब ज़मीन पर एक इंसान यानी आदम ज़ात बनाना चाहता हूँ, एक खलीफा बना रहा हूँ। तो फरिश्तों ने कहा कि वो इंसान जो ज़मीन पर कत्ल व गारत करेगा उसको बना रहे हैं। तो खुदावंद करीम ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते, तुम्हें इतना इल्म नहीं है कि मेरी बात को समझ सको। उसके बाद खुदावंद करीम ने हज़रत इज़राइल को भेजा कि जा ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्मों की मट्टी लेके आ। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, क्योंकि इससे पहले 2-3 फरिश्ते हज़रत मीकाईल या हज़रत इसराफील भी आए थे मट्टी लेने, मगर ज़मीन ने रो दिया, यानी ज़मीन ने गिरिया किया कि यहाँ से मट्टी न उठाएं, क्योंकि अब यहाँ से मट्टी उठाएंगे खुदावंद करीम इस मट्टी से आदम बनाएगा, इंसान बनाएगा, और उस इंसानों में से कुछ इंसान अच्छे होंगे, साले नेक होंगे, कुछ इंसान बुरे होंगे, और जो बुरे होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तो उसके बाद खुदावंद करीम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा कि जा मट्टी लेके आ, तो लेके आ बस। तो जैसे ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पे आए, उसने मुख्तलिफ़ किस्मों की मट्टी ली, तो ज़मीन रोने लगी, यानी गिरिया करने लगी कि मट्टी न उठाए, मगर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदावंद करीम ने हुक्म दिया है तो दिया है, तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा। जब वो मट्टी लेके आए तो खुदावंद करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया। तो अब ये सवाल होता है कि इंसान दुनिया में कुछ काले हैं, कुछ मुश्की हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ किस किस्म के, यानी मुख्तलिफ अक़साम देखेंगे कि मुख्तलिफ रंगत में इंसान देखेंगे। तो ये क्यों है? क्योंकि खुदावंद करीम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को क्या कहा था कि ज़मीन पे जाए और मुख्तलिफ किस्मों की मट्टी लेके आए। इसलिए कोई इंसान काला है, कोई इंसान गोरा है, कोई इंसान मुश्की है, इसलिए इसकी वजह ये है। उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया, तो जब आप तारीख़ का मुताला करेंगे तो शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले के करीब से गुज़रता था, क्योंकि खुदावंद करीम ने कहा कि मैं इसको जब मुकम्मल करूँगा तो उसके बाद आप इसे सजदा करेंगे। तो शैतान यानी अज़ाज़ील जब उसके करीब से गुज़रता था, तो रवायत के अल्फाज हैं कि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को ठोकर देता था और ये कहता था कि मैं तुझे सजदा करूँगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू मट्टी का बना हुआ है और मैं आग का बना हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी शैतान को जो अपना नफ्स था, उस नफ्स ने उसने भड़का दिया, तुम आग के बने हुए हो और ये मट्टी का बना है, कि मट्टी के बने हुए इंसान को तुम
कैसे सजदा कर सकते हो। उसके बाद रवायत के अल्फाज हैं कि काफ़ी हज़ारों साल वो पुतला यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब मिट्टी का पुतला बन चुका था, उसमें रूह अभी तक के खुदावंद करीम ने नहीं डाली थी, काफ़ी साल तक के वो मिट्टी का पुतला पड़ा रहा। उसके बाद जब वो वक्त आया था कि खुदावंद करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले में रूह डाली, तो रवायत के अल्फाज मुख्तसर करता चलूँ कि रवायत के अल्फाज हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले में रूह आई, तो रूह की जो शुरुआत थी वो सर से थी, यानी सर से जैसे ही रूह आई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुल गई। जैसे आंखें खुल गई तो आसमान में उसने देखा कि 5 अनवार हैं, 5 नूर हैं। खुदावंद करीम से अर्ज़ करता है, ए खुदावंद करीम ये नूर ये किसके नूर हैं? तो खुदावंद करीम कहता है कि ये पहला नूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरा नूर हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का है, तीसरा नूर हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का है, और चौथा नूर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का है, पाँचवां नूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। और खुदावंद करीम ये भी कहा कि अगर कोई भी मुश्किल दरपेश आती है तो इन अनवारों का आप सदका देना, इनका वास्ता देना, कोई भी मुश्किल होती है वो मुश्किल नहीं रहेगी, मुश्किल टल हो जाएगी। उसके बाद ये रवायत के अल्फाज हैं कि खुदावंद करीम ने जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले में रूह डाली तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठ खड़ा हुआ। उसके बाद जो तमाम फरिश्ते थे उन्होंने इस्तकबाल किया, बिल्कुल बेहतरीन लिबास पहनाया, तख्त पर बिठाया। उसके बाद खुदावंद करीम ने कहा कि अब इन्हें सजदा करो, यानी तमाम फरिश्तों को खुदावंद करीम ने हुक्म दिया कि अब इन्हें सजदा करो, मगर मगर अज़ाज़िल, क्योंकि उसका नफ्स था, नफ्स ने उन्हें कहा कि तुम आग से बने हुए हो और ये मिट्टी का बना हुआ है, तुम इसे सजदा कैसे करोगे? तो अज़ाज़िल यानी शैतान ने कहा कि मैं इसे सजदा नहीं करूँगा। उसके बाद ये रवायत के अल्फाज हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में खुदावंद करीम ने पंजतन के अनवारों को रखा, तो खुदावंद करीम ने कहा कि तू मेरा नाफरमान बन रहा है, यानी मेरे हुक्म को टाल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि इस आदम को सजदा करो तो करो। उसके बाद खुदा ने ये भी अल्फाज कहे कि क्या तू इसकी अहमियत नहीं जानता? तो शैतान ने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसलिए सजदा नहीं कर रहा क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है और मैं आग का बना हूँ। उसके बाद अक्सर ये सवाल किया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने, तमाम फरिश्तों ने सजदा क्यों किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कोई खुदा तो नहीं था माज़अल्लाह, तो ये सजदा क्यों किया? तो देखें इसका जवाब ये है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा जो किया गया था वो एहतरामन सजदा किया गया था। जिस तरह आप काबतुल्लाह के सामने सजदा करते हैं, ये काबतुल्लाह जो बना हुआ ये खुदा तो नहीं है ना, खुदा का घर है, इसकी तरफ आप मुंह करके सजदा करते हैं। असल जो सजदा होता है वो सजदा असल में खुदावंद करीम को होता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा किया गया था वो एहतरामन सजदा किया गया था, मगर असल जो सजदा था, वो जो असल रुख था, वो जो असल नियत थी, वो खुदावंद करीम को ही सजदा था। ये एहतरामन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यानी उसकी तरफ सजदा किया गया था। अब अक्सर ये सवाल किया जाता है कि सजदे की नौइयत कैसे थी? तो अब रवायत के अल्फाज हैं कि सजदा जिस तरह हम करते हैं उस तरह का सजदा नहीं था, यानी 5 मिनट का 2 मिनट का सजदा नहीं था। रवायत के अल्फाज हैं कि ये सजदा जो था, एक सजदा 100,000 साल एक सजदा था, एक सजदा 100,000 साल का था। उसके बाद जब खुदावंद करीम ने शैतान को कहा कि सजदा करो, शैतान ने सजदा नहीं किया तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो देखा कि अज़ाज़ील की जो शक्ल है वो चेंज हो चुकी है, यानी अज़ाज़ील पहले खूबसूरत हुआ करता था क्योंकि उसे खुदा ने करीम ने एक मर्तबा दिया हुआ था, वो एक भयानक की शक्ल में आ गया, और उसके बाद उसका जो बेहतरीन लिबास था वो बेहतरीन लिबास भी उतर गया। उसके बाद वो जो मर्तबा था वो मर्तबा खुदा ने उसे छीन लिया क्योंकि उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। उसके बाद रवायत के अल्फाज हैं कि तमाम फरिश्तों ने देखा कि इस अज़ाज़ील ने सजदा नहीं किया, सजदे न करने की वजह से इसके जो मर्तबा था, जो शान और शौकत थी, जो हुस्न था, जो कपड़े थे, सब कुछ खुदावंद करीम में से छीन लिया। तो फिर तमाम फरिश्तों ने दोबारा यानी एहतरामन शुक्राने के तौर पर फिर तमाम फरिश्तों ने दोबारा सजदा किया। 100,000 साल तक वो सजदे में रहे। उसके बाद जब सजदा तमाम हो गया तो खुदावंद करीम ने शैतान को एक जजीरे पर फेंक दिया, कहा कि नमरूद मेरी बारगाह से निकल जा, क्यों? क्योंकि तूने नाफरमानी की है, तूने मेरी मासियत की है, तो मेरी बारगाह से निकल जा। तो जब खुदावंद करीम ने शैतान को एक जजीरे पर फेंक दिया तो उसके बाद शैतान कहता है कि ए खुदावंद करीम, मैंने आपकी इतनी इबादत की है तो इसका बस यही सिला मिलेगा मुझे? यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक सजदे
न करने की वजह से मेरा वो मकाम, मेरी वो हैसियत, मेरा वो लिबास, मेरा वो जो हुस्न था, वो मर्तबा था, सब कुछ खुदा तुमने छीन लिया और मुझे एक घटिया यानी जजीरे पर फेंक दिया। ये इंसाफ नहीं है। तो खुदा करीम ने कहा कि बेशक तूने मेरी इबादत की और बहुत ज़्यादा इबादत की है। तो खुदा करीम ने कहा कि ए शैतान, तू अब नमरूद हो चुका है, मांग जो मांगना चाहता है, जो तुमने इबादत की है उसके बदले में जो भी मांगना चाहता है। तो खुदा करीम ने कहा मैं इंसाफ करने वाला हूँ, मैं आदिल हूँ, तू जो भी मांगना चाहता है मांग। तो शैतान ने कहा सबसे पहले मुझे इतनी उम्र दी जाए कि मुझे मौत ना आए, यानी ता क़यामत तक मैं ज़िंदा रहूँ। उसके बाद शैतान ने कहा कि मैं गायब रहूँ, यानी किसी को नज़र ना हो। अगर किसी को नज़र आ जाऊँगा और इंसानों को विरगलाऊँगा तो वो इंसान मुझे मार देंगे। उसके बाद काफ़ी सारी शैतान ने ख्वाहिशें की, खुदा करीम ने उसकी ख्वाहिशें पूरी की, क्योंकि शैतान ने बहुत सारी खुदा करीम की इबादत की थी। उसके बाद शैतान ने कुछ खुदा करीम को अल्फाज कहे। वो कौन से अल्फाज थे? शैतान ने कहा कि खुदा करीम, आपने जिस की वजह से, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे वो मर्तबा, वो शौकत, वो लिबास सब कुछ छीन लिया, आपके बंदों को यानी आदम ज़ात को मैं विरगलाऊँगा, आपकी राह से हटाऊँगा, आपकी तरफ नहीं आएँगे, मैं अपनी तरफ उन्हें खींच लूँगा। तो खुदा करीम ने एक खूबसूरत अल्फाज कहे कि खुदा करीम ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे होंगे, जो मेरे खुलूस, मेरे प्यारे बंदे होंगे, वो आपकी तरफ आपके कहने पर कभी भी नहीं आएँगे, और जो तेरे होंगे वो मेरी तरफ नहीं आएँगे, क्योंकि जो तेरे होंगे वो तुम्हारे फरमान बिदार और मेरी मासियत करेंगे, यानी मेरी जो राह होगी, हक राह होगी, हक राह को छोड़कर बातिल राह पर चली जाएगी, तो वो सिर्फ तुम्हारी होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मेरे बंदे हों, मेरे खालिस बंदे हों, वो आपकी तरफ आएँ। उसके बाद शैतान ने ये अहद कर लिया कि अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लूँगा। तो वो शैतान जन्नत के बाहर मुसल्ला बिछाकर काफ़ी साल तक इबादत करता रहा, इस लालच पे कि कोई जन्नत से बाहर निकले और मैं उसके ज़रिए यानी जन्नत में अंदर चला जाऊँ। तो उसके बाद रवायत के अल्फाज हैं कि जन्नत से ताऊस बाहर आया, यानी वो तमाम जो पंछी थे जन्नत के, जो भी उसका सरदार था, यानी मोर पखी, सिंधी में मोर पखी, उर्दू में मोर पखी कहते हैं और ताऊस भी कहते हैं। तो वो जब बाहर आया तो शैतान ने उन्हें विरगलाया, यानी शैतान ने कहा कि माशाल्लाह तुम कितनी खूबसूरत, और शैतान रोने लगा। तो ताऊस ने पूछा कि तुम रो क्यों रहे? शैतान ने कहा कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि ये तुम्हारा जो हुस्न है ये छीन लिया जाएगा, जन्नत से तुझे निकाला जाएगा। तो ताऊस ने हैरत से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भला ये मेरा हुस्न और ये सब कुछ छीन लिया जाएगा? उस ज़माने में ताऊस बहुत बड़े हुआ करते थे, अब तो ये ताऊस छोटे हैं और खूबसूरत भी हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। तो अब इसकी वजह भी आगे बताता हूँ। तो शैतान ने कहा कि भाई आप मुझे जन्नत में लेके चले ताकि मैं एक ऐसा अजीम काम करूँ, एक मैं आदम अलैहिस्सलाम से बदला लूँ ताकि आप भी महफूज रहें और आपका हुस्न भी महफूज रहे। तो ताऊस ने कहा कि भाई ये मैं काम नहीं कर सकता, क्योंकि जन्नत के जो दारोगा हैं वो मुझे अंदर नहीं जाने देंगे, यानी आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उसके बाद ताऊस ने कहा कि एक मेरा भाई है, यानी दोस्त है, सांप है। उस ज़माने में भी सांप को पैर हुआ करते थे। मुख्तसर करता कि चलूँ कि सांप ने फिर इब्लीस को यानी अपने मुंह में लेकर जन्नत में दाखिल हुआ, इसलिए खुदा करीम ने सांप के पैर ख़त्म कर दिए। और ताऊस ने यानी मोर पकी ने मदद की थी, तो मोर पकी के जो पहले वो बहुत ज़्यादा पर हुआ करते थे, बहुत खूबसूरत हुआ करता था, इससे ज़्यादा खूबसूरत हुआ करता था। तो खुदा करीम ने मोर पकी से यानी वो खूबसूरत छीन ली। आप देखते हैं कि मोर पकी ये पैर भी बदसूरत हैं, यानी अब वो खूबसूरत है मगर वो फिर भी खूबसूरत नहीं है जितना पहले हुआ करता था। उसके बाद मुख्तसर करता चलूँ कि वो शैतान जब दाखिल हो गया जन्नत में, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिरगनाने लगा कि ये जो फल है ये इस पेड़ पर जाना, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खुदावंद करीम ने कहा कि इस पेड़ के करीब ही मत जाना, वो आपके काम का नहीं है, यानी आप उस पेड़ के करीब नहीं जाना, वो मेवा नहीं खाना, उसके पेड़ के करीब जाना ही नहीं। फिर भी वो शैतान के बहकाने पर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को भी उसने बहकाया। फिर हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई चलें खाते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मेवा खाया। फिर उसके बाद खुदावंद करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को जन्नत से निकाल दिया, काफ़ी सालों तक जन्नत के बाहर रहे। और फिर उसके बाद पंजतन के नाम के वसीले से यानी फिर वो मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को मिला। तो दोस्तों ये था शैतान का असल हुलिया, शैतान का जो असल नाम था अज़ाज़िल था, और खुदा ने करीम ने शैतान को क्यों निकाल दिया ये भी आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगली वीडियो के लिए तब तक दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।